नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ नायक है। आप सभी को स्वागत करता हूँ सिद्धार्थ कंप्यूटर पाठशाला पे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे लिटरल्स के बारे में। दोस्तों, पहली क्लास में लिटरल्स के बारे में हम कुछ जाना और अभी उसके कैरेक्टर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे चलते हैं, एक एक करके सारे कैरेक्टर्स को जानेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये था कि हम कोई भी स्ट्रिंग्स को सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल सिंगल कोट, ट्रिपल डबल कोट्स इसके माध्यम से लिख सकते हैं। ये था पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये था कि जब भी हम कोई भी स्ट्रिंग्स में कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार स्ट्रिंग्स असाइन कर दिया गया तो एग्जीक्यूशन के वक्त हम उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रिंग्स एक इम्यूटेबल होता है। तो हम जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे आज, उसका नाम है सपोर्ट्स इंडेक्स। हमारा स्ट्रिंग्स जो है इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है। अभी आपके मन में आएगा ये इंडेक्सिंग होता क्या है। पहला जो यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखा गया है, इसको ध्यान से देखिए। इंडेक्सिंग का जो काम होता है, कोई भी अगर आप स्ट्रिंग्स बनाते हैं, उसमें से एक इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को अगर आपको एक्सेस करना है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंडेक्सिंग। तो एवरी कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग हैज ए यूनिक पोजीशन। मतलब अगर कोई भी हम स्ट्रिंग्स देते हैं, उसमें जो भी कैरेक्टर्स लिखते हैं, वो सारे कैरेक्टर्स उनका जो पोजीशन होता है वो यूनिक रहता है। सपोज मान लीजिए मैंने एक पाइथन एक स्ट्रिंग लिखा, इसमें सारे जो कैरेक्टर्स लिखा गया है, ये सभी का एक पोजीशन नंबर होता है और सभी का पोजीशन नंबर यूनिक होता है। मतलब एक दूसरे से मैच नहीं करेगा दोस्तों। दूसरा जो पॉइंट्स होता है, उसमें आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग दे सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, पाइथन में मैंने एक इंडेक्सिंग दिया गया है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखा पाइथन, इसमें पॉजिटिव इंडेक्स। तो पॉजिटिव इंडेक्स कहाँ से शुरुआत होता है, जीरो से शुरुआत होता है। और ये कहाँ तक जाएगा, लेफ्ट से लेके राइट तक। 0 1 2 3 करके इसे लेफ्ट से शुरुआत होगा राइट। तो पॉजिटिव इंडेक्स हम लेफ्ट से शुरुआत करेंगे और राइट पे खत्म करेंगे। और नेगेटिव इंडेक्स जो होता है, राइट से शुरुआत होगा, लेफ्ट में खत्म होगा, पर इसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, -1। तो यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप नेगेटिव इंडेक्स देंगे, इसका स्टार्टिंग पोजीशन -1 रहेगा, और जो पॉजिटिव इंडेक्स देंगे यार स्टार्टिंग पोजीशन 0 रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसको रिमूव कर लेते हैं। आई होप आप 3 पॉइंट समझ गए। जो फोर्थ नंबर जो पॉइंट है, इसमें कोई भी इंडेक्सिंग अगर निकालना है, मतलब कोई भी स्ट्रिंग से अगर कोई कैरेक्टर निकालना है, तो इसके लिए क्या जरूरत है, इंडेक्सिंग। और उसको हम क्या किस में लिखते हैं, हमारे सिंगल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज करते हैं। इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी पोजीशन अगर हम देंगे, मैं यहाँ पे 2 पोजीशन दूंगा, तो 2 नंबर पोजीशन में जो भी कैरेक्टर होगा, वो आपके पास रिट्राइव होके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर आप कोई भी दूसरा कोई इंडेक्स दे देते हैं जो उसके रेंज में नहीं है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई पॉजिटिव इंडेक्स पाइथन में मैं एक स्ट्रिंग लिखा पाइथन, इसका जो इंडेक्सिंग कहाँ से, 0 1 2 3 4 5, मतलब 0 से लेके 5 तक इसका इंडेक्सिंग होता है। अगर मैं इसमें क्या दे दूंगा, 6 इंडेक्स दे दूंगा, तो 6 इंडेक्स में कोई भी कैरेक्टर नहीं है, तो आपके पास एक एरर जनरेट होके आएगा, उसका नाम लिखाएगा इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर तब शो होता है जब आप कोई इंडेक्स देते हैं, वो आउट ऑफ रेंज होता है। ठीक है, उसमें इसीलिए उसको क्या मतलब आपको इंडेक्स एरर जो है जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ईच कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग हैज इट्स ओन यूनिक इंडेक्स। सभी कैरेक्टर का एक यूनिक इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग हमने बनाया। इस प्रोग्रामिंग में देखिए, टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल मैंने बनाया है। उसमें क्या दिया है, पाइथन दिया है। जब मैंने 0 पोजीशन को मैंने प्रिंट किया, किस तरह से लिखा गया है, प्रिंट फंक्शन के अंदर यहाँ पे हमारा वेरिएबल का नाम लिखा गया है और उसका पोजीशन नंबर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। जब भी मैं 0 पोजीशन दिया तो आपको P आया। जब 3 पोजीशन दिया तो 3 पोजीशन में कौन आया है, 3 है, H है, तो आपके पास H प्रिंट होके दिया। जब मैंने -1 दिया, -1 में कौन है, N है, तो आपके पास N प्रिंट हो गया। जब -4 दिया गया है, -4 पोजीशन में कौन है, T है, तो आपके पास T हो प्रिंट होके आ गया। मतलब आप जो भी पोजीशन देंगे, उस पोजीशन में जो भी कैरेक्टर्स बिलोंग्स करेगा, वो आपके पास डिस्प्ले होके आ जाएगा।
तो यहाँ पे कोई भी जो की पॉइंट्स है वो ध्यान देंगे। पॉजिटिव इंडेक्स टू एक्सेस कैरेक्टर फ्रॉम द बिगनिंग, तो यहाँ पे याद रखने की जरूरत है कि पॉजिटिव इंडेक्स जो है वो स्टार्टिंग से शुरुआत होता है, उसका पोजीशन नंबर 0 से होगा। नेगेटिव नंबर एंडिंग से शुरुआत होगा। अगर कोई भी वैल्यू आउट ऑफ रेंज होगा, मतलब इंडेक्सिंग वैल्यू आउट ऑफ रेंज में देंगे, तो आपके पास जो एरर आएगा उसको इंडेक्स एरर कहेंगे। ठीक है, इसको सभी को हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं दोस्तों। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। मैं यहाँ जाऊंगा हमारे आईडीएलई में। मैंने एक ए नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने वैल्यू दिया सिद्धार्थ। तो ये ए नाम का एक वेरिएबल बनाया है, उसमें कौन सा वैल्यू दिया है, स्ट्रिंग वैल्यू दिया गया है। तो मैं प्रिंट करता हूं किसको, इसका पोजीशन नंबर। किस तरह से लिखेंगे प्रिंट फंक्शन के अंदर, पहले लिखेंगे वेरिएबल नेम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, उसके बाद पोजीशन देंगे। मैं अगर 5 पोजीशन दूंगा तो 5 पोजीशन में जो भी वैल्यू बिलोंग्स करेगा वो आपके पास आ जाएगा। तो 5 बिलोंग इसमें आर आया, तो किस तरह से हुआ, यहाँ पे देखिए SIDHARTHA। यहाँ पे जो पोजीशन के हैं क्या है, 0 1 2 3 5 6 7, मतलब 0 से लेके किस पे 8 तक है। हमारा किसका 5 नंबर पोजीशन में कौन आया, 5 नंबर पोजीशन में हमारा आर आया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दूंगा क्या, वही ए नाम का वेरिएबल दिया, और यहाँ पे इसे प्रिंट फंक्शन फिर से लिखेंगे तो चले जाएगा क्योंकि अभी भी है। तो इसके अंदर ए, यहाँ पे देखूंगा 3, तो देखिए ये क्या प्रिंट होके आएगा, तो ये एच आया। 3 नाम का पोजीशन में कौन है, एच आया। अगर मैं यहाँ पे क्या दूंगा कि माइनस में दूंगा, प्रिंट के अंदर A-6, तो -6 में कौन आता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू आया, चलिए मैं दिखा देता हूँ। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9। यहाँ पे थोड़ा क्या प्रॉब्लम आया, यहाँ पे मैंने वेरिएबल नेम नहीं दिया है जिसकी वजह से एरर आया। उसमें सिर्फ -6 प्रिंट होके आ गया है प्रिंट फंक्शन के अंदर। यहाँ पे लिखूंगा, गलत हुआ मेरे से, ए वेरिएबल का नाम दिया और उसने दिया -6। -6 जब देता हूं तो हमारे सामने क्या आया, एच आया। तो -6 पोजीशन में कौन है, हमारा एच है। अगर अभी मैं कोई आउट ऑफ रेंज देता हूं तो किस तरह से, आउट ऑफ रेंज का मतलब होता है मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाया और उसमें दिया -10। -10 में कोई भी वेरिएबल मतलब कैरेक्टर्स नहीं है, तो क्या आया, इंडेक्स एरर। आपके सामने इंडेक्स एरर क्यों आया, क्योंकि ये भी जो वैल्यू मैंने पास किया, इस वैल्यू में कोई भी स्ट्रिंग कैरेक्टर बिलोंग्स नहीं करता है दोस्तों। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया किस तरह से ये काम करता है। तो कृपया करके इस सारे चीजों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये सारे नोट्स आपके लिए है, आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।